मैंने खबर कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनका कोई नहीं है। आ रही है। तो फिर बस देखिए, बॉडी हम सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, तो फिलहाल मॉर्ग में ही रहेगी। कल सुबह पोस्टमार्टम होगा। मैं समझ नहीं पाई शौर्या। I was very drunk and उसके बाद I wanted this baby. And I want you. Responsibility की क्या जरूरत है? Can't it just be you and me against the world? I wanted a family, and you could not give me that. तुम और मैं बिल्कुल अलग हैं। आज वो साबित हो गया है। आज से this marriage is over. अच्छा सुनो ना। हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे एंड वी विल ट्रैवल। But I don't want that. मेरे बगैर रह पाओगे? तुम्हारी लाइफ में और कोई आ गया है? Insane. मैं किसी और के पास नहीं जा रहा, मैं अपने पास लौट रहा हूं, जो कि इतने दिन नहीं था। Got it? और कोई हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली शौर्या। You are only mine. In marriage, in divorce, in life, or in death. जो मन चाहे वो करो। ऑब्सेशन और प्यार दोनों एक चीज नहीं होते। तुम अगर मुझसे प्यार करती तो मेरी पसंद नापसंद से भी प्यार करती। शौर्या, आप लोग अभी मतलब आप लोकेशन छोड़ के जा नहीं सकती, तो आप लॉज में जाकर फ्रेश हो सकती हैं। मैं भी जाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन बाकी है वहां पे। दरअसल इतने कम लोगों को लेकर डिपार्टमेंट चलाना पड़ता है ना, क्या बोलूं, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। क्यों सर, मैं हूं ना। बड़े आए, तुम इन्हें लेकर लॉज जाओ। अच्छा भाई, वहां कोई पोस्टेड है ना, ये भाग ना पाए। हाँ सर। चलो। यहाँ कब तक बैठी रहोगी? लॉज में जाने से डर लग रहा है मधुरी। वहाँ तो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। संभाल के, आपके पैर में दर्द है। नहीं ठीक है। कभी टूर्स गई हैं आप? नहीं। कहाँ गई हैं? पूरी, दीघा, बहुत छोटी थी तब वाइजैक गई थी। मतलब दार्जिलिंग नहीं गई? पहाड़ या जंगल नहीं देखा तो जीवन में बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगी। अब जैसे देखिए, आप जब पहाड़ के पास खड़े होकर खाई की तरफ देखती हैं तब क्या मन में आता है? अगर यहाँ से गिर गई तो क्या होगा? दरअसल आप जो ये नहीं गिर रही हैं, इससे समझ में आता है कि आप प्रिविलेज्ड हैं। वैसे ही जंगल का अंधेरा, घने जंगल को देखकर लगता है कि यहाँ रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन देखना, जब भी सुबह होगी, थोड़ी सी ही सही पर पत्तों के बीच से रोशनी आएगी ही। आपको उस पल में विश्वास रखना है। बोलपुर से लौटकर हम लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे। क्या? केस की? सर, आज लग रहा है लंबी चलेगी, क्या करेंगे? हाँ, डिपार्टमेंट में लोग नहीं है, ऊपर से ये झमेले, कोलकाता से यहाँ आकर। हाँ सर, सच में। चलो, कुछ भी हो, अब इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा। चलो बैठो। चल। मैं बताती हूँ। जया 2-3 दिनों के लिए मेरे घर पे थी। मैंने, जया और शौर्य ने बातों बातों में
ये तय किया कि सुबह होते ही हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएंगे, और शौर्य ने ही बोलपुर चलने की जिद पकड़ ली। तो इसीलिए जल्दी से पैक करके हम लोग बोलपुर के लिए रवाना हो गए। हम लोग नाइट स्टे करके वापस आ जाएंगे, ऐसा प्लान था। लेकिन बीच रास्ते पर मेरे एक रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मुझे वापस लौटना पड़ा और मैं नाइट स्टे नहीं कर पाई। जया एक खराब फेज से गुजर रही थी, इसीलिए मैंने ही कहा उन दोनों को रुकने के लिए। मैच मेकिंग? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बुआ की तबीयत खराब हो गई थी। भैया बाहर रहते हैं। आया ने फोन करके कहा कि बुआ को इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाती तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। सो आई हैड टू लीव। और इसे मैच मेकिंग नहीं, जिम्मेदारी निभाना कहते हैं। हमने हमारे दोस्त को खोया है और आपने मजाक बना के रखा है। मजाक मैं नहीं कर रहा। इस सोसाइटी को आपने मजाक बना कर रखा है। नारी स्वतंत्रता के नाम पर मौज कर रही है और यहाँ चला रही है। क्या सब वो थ्रीसम, टूसम, थ्रीसम क्या सब निकला है आजकल? हाँ सर। हाँ, देखिए जाकर लड़के तक सिगरेट छोड़ रहे हैं और आप लोग है कि धुएं पे धुआं उड़ाए जा रही हैं। इन्हें देखकर कहीं से लग रहा है कि ये गैर मर्द के साथ रिसोर्ट में रात बिताती हैं? हाँ, दिखने में एकदम सती सावित्री। आप ये नॉनसेंस बंद करेंगे? दिस सोसाइटी हैज बिकम नॉनसेंस। जब तक 498 सामने मेरे भाई की शादी है, अब तो घर में लड़की लाने में भी डर लग रहा है। कौन? पार्थ सिन्हा, पुलिस स्टेशन होके आ रहा हूँ। आप लोग एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते? आने दीजिए उन्हें। ओके सर। वो पार्थ सिन्हा है, जया सिन्हा के हस्बैंड। बैठिए। एक्स। ऐसी एक बाजारू औरत का एक्स हस्बैंड कहलाने में भी मुझे घिन आ रही है। रियली वेरी सॉरी, पर क्योंकि लीगली अब तक डिवोर्स हुआ नहीं है तो टेक्निकली एक्स कहा नहीं जा सकता। बट आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। सच में एक पति के लिए ये सब मान लेना बहुत मुश्किल है। वेरी सैड। देखिए मुझे जल्दी है, रात तक लौटना पड़ेगा। लेट्स सी। थोड़ा बैठिए, कोई और भी आ रही है। कौन? हाँ? शौर्य's wife। आप कौन? स्नेहा रॉय। मैंने तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं। स्नेहा रॉय, शौर्य की वाइफ। एक्स? प्रेजेंट वाइफ। Separated but not divorced। और एक कांड। अब तक लड़कियों की बुराई कर रहा था, पर लड़के भी कम नहीं होते हैं। इतनी सुंदर बीवी के रहते पराई औरत के साथ रिसोर्ट में रात बिताना। छी 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 छी। आई एम वेरी सॉरी कि आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। सच कहूं तो मुझे दोनों के लिए ही बुरा लग रहा है। शौर्य किसके साथ था? वो तुम्हारे साथ नहीं था? तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। प्लीज 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 मधु, प्लीज। Am I missing out on something? हाँ, इनका नाम है जया सिन्हा। यही थी। मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था पहले, लेकिन यही थी आपके पति के साथ। अरे क्या कर रहे हो तुम? एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे चलाओ। जया मधु के घर के बहाने उस शौर्य रॉय के साथ बोलपुर चली गई। पहले दिन से वो आदमी मुझे पसंद नहीं था। ओवर स्मार्ट। बाहर तब तक पक्का पहुंच गया होगा और वहाँ जरूर कोई सीन